इस बेचारे लायन को ट्रीट नहीं किया गया तो ये मर जाएगा और आज ये हमारे हजारों जानवरों में से पहला है जिसे हम बचाएंगे। देखते हैं कैसे। हम एक स्नाइपर से जिराफ को वैक्सीनेट करेंगे इस हेलीकॉप्टर से। आज हम सारे जिराफ को वैक्सीनेट करके ही रहेंगे। लायंस को एक बदहाल जू से भी बचाएंगे। चलो भागो। इससे पहले राइनोज आपसी फाइट में खत्म हो जाए उन्हें भी रिलोकेट करेंगे। इस राइनो की लाइफ में थोड़े और साल जोड़ देते हैं और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल रेस्क्यूज जिसकी शुरुआत करेंगे इस लायन पर लाइफ सेविंग सर्जरी करके। ये है डॉक्टर एलेक्स। हम क्या करने वाले हैं? इस लायन के दांत में इन्फेक्शन हो गया है जो कि जानलेवा है, तो हम रूट कनाल की मदद से इसकी जान बचाएंगे। हम इसे लाइफ सेविंग सर्जरी दे रहे हैं ताकि दांत से इन्फेक्शन निकाल सकें। अच्छा, क्या तुम इसके लिप्स पकड़ सकते हो? ओह माय गॉड, ये लिटरली दांतों से गंदगी निकाल रहे हैं और अगर इस गंदगी को निकाला नहीं गया तो ये इसके हार्ट वाल्व्स में जाकर जमा हो जाएगी। हाँ, सही कहा। क्या होगा अगर ये जाग गई तो मेरी उंगली खा जाएगी। ओह, और मेरी भी। सब ठीक लग रहा है, सर्जरी खत्म हुई। चलो इसे रिलीज करें। अब ये लायन हैप्पी और हेल्दी है, पर हमें 999 और जानवरों को बचाना है। हमारा अगला मिशन है कुछ राइनोस को बचाना। राइनोस को बेहोश करके रिलोकेट करने के लिए हमें इस पूरे रिजर्वेशन को सर्च करना होगा। हम यहाँ जमीन पर राइनोस को ढूंढ रहे हैं और चैंडलर उन्हें ऊपर से देख रहा है। मैं यहाँ हेलीकॉप्टर से राइनोस की तलाश कर रहा हूँ और ये एक बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। आमतौर पर स्ट्रॉन्गर राइनोस वीकर राइनोस को डराकर भगा देते हैं, पर क्योंकि ये रिजर्वेशन एंटी पोचिंग फेंसेस से घिरा है तो कमजोर राइनोस कहीं जा नहीं पाते और एक दूसरे से लड़ मरते हैं। हाँ, सही कहा। इसीलिए हम उन्हें बेहोश करके ऐसी जगह ले जाएंगे जो उनकी अपनी टेरिटरी कहलाएगी, जहाँ उन्हें खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी और वहाँ पर वो और भी बड़े और मजबूत होते जाएंगे। हमें राइनोस मिल गए। हमें राइनोस मिल गए, चलो उन्हें बचाएं। ओके, हमें राइनोस मिल गए। चलो चलो चलो। मेरे पास ट्रैंगलाइजर गन है जिससे मैं उसे शूट करके बेहोश कर दूंगा, फिर हम उसे सेफली रिलोकेट कर देंगे। हमने कर दिखाया। बहुत बढ़िया चैंडलर, लेट्स गो। एक राइनो बेहोश, अब रिलोकेट करेंगे। बढ़िया शॉट चैंडलर। सबसे पहली चीज, राइनोस को ये एंटी पोचिंग कॉलर पहनाएंगे क्योंकि ये कॉलर राइनो की स्पीड को ट्रैक करते हैं और आसपास की वाइल्ड लाइफ की जानकारी देते हैं। अगर कोई राइनो खुले मैदान में अचानक से दौड़ने लगा बिना किसी जंगली जानवर के आसपास होते हुए तो मतलब पोचर्स उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि राइनो जिंदा रह सकें क्योंकि पृथ्वी पर अब ज्यादा नहीं बचे हैं। हाँ, सही कहा। इनकी तादाद खत्म होती जा रही है। ये एक माइक्रोचिप है जिसे हम इसके हॉर्न में छिपा रहे हैं, जिसके बाद हम ग्लू से इसे सील कर देंगे। तो अगर किसी पोचर ने राइनो को मारकर उसका हॉर्न ब्लैक मार्केट में बेच भी दिया तो चिप से उसे ट्रैक कर लिया जाएगा और फिर उसे पकड़ लेंगे। अब इसे इसकी जगह पर पहुंचाते हैं ताकि बड़े राइनोस इसे मार न दे। ये देखने में अजीब लग रहा होगा पर इससे इसकी जिंदगी में थोड़े और साल बढ़ जाएंगे। चलो धकेलो, ये तुम्हारे भले के लिए है। अंदर जाओ। हम राइनो को एक सेफ जगह लेकर आए हैं जहाँ इसे कोई परेशान नहीं करेगा और मारेगा भी नहीं। ऑलराइट, इसका नाम रखेंगे हिप्पो। हिप्पो? पर वो तो राइनो है। हाँ, उसका बस नाम हिप्पो है। मैं इसे कहूंगा हिप्पो द राइनो। ऑलराइट, बाय हिप्पो द राइनो। अपना ख्याल रखना, हमें और भी बहुत से जानवरों को बचाना है। अब बारी थी किसी लंबे जानवर को बचाने की। जिराफ। ये लो वैक्सीन। हमने उन्हें शूट किया वैक्सीन से। नहीं, ये राइनोस की वैक्सीन से अलग है। ये हाई पावर वाली एयर राइफल एक बड़ी सी डार्ट दागती है जिसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है। एक और गोली खाओ, अब मजे करो। ये भाग क्यों रहे हैं? हम इनकी जान बचाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम हजारों जानवरों को बचाना चाहते हैं, पर मेरे ख्याल से इन जिराफ को किसी ने बताया नहीं और अब हमें मुश्किल हो रही है। सर, मैं आपके लिए वैक्सीन लाया हूँ। ये आपकी भलाई के लिए है, मैं वादा करता हूँ। वैक्सीन ले लो। काफी दूर निकल गया, हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जिराफ की टेरिटरी बहुत बड़ी होती है, इसीलिए उन्हें वैक्सीन देने का बस एक ही आसान तरीका है। अगर जिराफ को कोई बीमारी हो जाती है तो उसके मरने के कितने % चांसेस हैं? 100%। हाँ, सच बिल्कुल। में? ओह माय गॉश, चलो हमें जिराफ्स को बचाना है। देखो, अब वो दूसरा वाला। सारे जिराफ वैक्सीनेट होने तक हम रुकेंगे नहीं। हेलीकॉप्टर से नजारा बहुत गजब का था। तुम्हें मेडिसिन दे दी, अपना ध्यान रखना। इन जानवरों को बचाने के लिए मेरे साथ एक्स्ट्रा हेल्प भी थी। मुझे 5 अनवैक्सीनेटेड जिराफ दिख रहे हैं। 4 अनवैक्सीनेटेड जिराफ, 3 अनवैक्सीनेटेड जिराफ। ये आखिरी वाला सबसे आगे है। देखा तुमने, एक बार में 5। मजा ही आ गया। हालांकि मजे के लिए नहीं, उनके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। देखा मेरा निशाना? जब तक हम वहाँ से निकले तब तक 70 जिराफ को वैक्सीन लगा चुके थे।
हमने अब तक टोटल 74 जानवरों को बचा लिया था, और तो और हमें अपनी पहले की मेहनत रंग लाते हुए दिख रही है। वो देखो हमारा वाला राइनो। अरे हाँ वही है, बहुत खुश है। ब्रो, किसने सोचा था कि जिराफ को वैक्सीन देने में इतना मजा आएगा? पर अभी हमें और भी बहुत सारे एनिमल्स को बचाना था, तो हम साउथ अफ्रीका से निकल पड़े और गए सीधे यूक्रेन की तरफ, जहां सालों से चल रहे वॉर ने वहां के जूस को डिस्ट्रॉय करके वहां के लायंस का रहना मुश्किल कर दिया है। उनकी जान को अब भी खतरा है क्योंकि वॉर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम उन्हें उड़ा कर ले जाएंगे, जिसके लिए हमने ये जायंट कार्गो प्लेन मंगवाया है जो इन तीनों लायंस को यूक्रेन से बाहर ले जाएंगे। ये पूरा प्लेन खाली है, इसमेमें सीट्स भी नहीं है। ये तीनों लायंस फर्स्ट क्लास टिकट का मजा उठाएंगे और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंथनी पेनिस्टन की मदद से हम उन्हें 11,265 किलोमीटर उड़ाकर साउथ अफ्रीका के सैंक्चुअरी लायन वॉच ले जाएंगे, जहां इन 3 लायंस के घूमने के लिए 14 एकड़ से भी ज्यादा खुली जमीन है। एंथनी के एक लायन को रिलीज करने के बाद बाकी 2 लायंस को रिलीज करने की जिम्मेदारी मैच की है। क्या मुझे वो भी करना होगा? हाँ, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ठीक है। खोलो इसे। वो गई। अब ये लायंस वॉर के खतरे से फ्री हैं और अफ्रीका के अपने नए घर में कहीं भी दौड़ भाग सकते हैं। हम एक्सोटिक एनिमल्स को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन एक सेविंग एनिमल वीडियो बन ही नहीं सकता बिना इन 100 डॉग्स को सेव किए। बहुत से डॉग शेल्टर्स ओवरक्राउडेड हैं और अगर किसी डॉग को जल्द ही घर नहीं मिलता तो उसे मार दिया जाता है ताकि नए डॉग्स के लिए जगह बना सके। हर 5 मिनट में इस तरह के एनिमल शेल्टर में एक डॉग मारा जाता है, तो हम चाहते थे कि ये 100 डॉग्स अडॉप्ट कर लिए जाए अभी के अभी। क्या हाल है? बढ़िया। ओह हे, मिलकर खुशी हुई। नए डॉग के लिए एक्साइटेड हो? आपको किस तरह का डॉग चाहिए? हमें एक छोटा सा प्यारा सा डॉग ओह, चाहिए। एक छोटा सा। इसे देखो, ये तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें पसंद है? अब पपी को हाय कहो। क्या आप इसे अडॉप्ट करना चाहेंगे? हाँ। क्या तुम इस पपी के साथ रोज खेलोगी? हाँ। और इसे प्यार भी करोगी? तो प्रॉमिस करो। ऑलराइट, एक हो गया, 99 और बाकी हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन डॉग्स का ख्याल रखने में बहुत सारे पैसे लगते हैं और बहुत से लोग ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाते। हमें ये पसंद है। हाय। इसीलिए मैं एक गुड न्यूज शेयर करना चाहता था। और बाकी सारे डॉग्स की तरह सारे मेडिकल बिल कवर्ड हैं और कोई टेंशन नहीं। हम एडॉप्शन फीस भी कवर कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब आप इसे फ्री में ले जा सकते हैं। ओह माय गुडनेस। Thank you. नो Thank प्रॉब्लम। you. इतने सारे डॉग्स को घर मिल गया, ये देखकर बहुत खुशी हुई। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, एक के बाद एक डॉग्स को अपने लिए एक प्यारा सा घर मिलता गया। क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। क्या बात है। और देखते ही देखते डॉग्स को फैमिलीज मिलती गई और 100 डॉग्स अडॉप्ट हो गए और हमने उन सब को बचा लिया। नेक्स्ट हम बचाने जा रहे हैं एक्सोटिक मिनिएचर हॉर्सेस को, क्योंकि इन टाइनी हॉर्सेस को ऑक्शन में बेचा जा रहा था ताकि इन्हें मार कर खा सके। पर माफ करना, इतने प्यारे एनिमल्स के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैंने इन सब को खरीद लिया। हम इन सभी हॉर्सेस के लिए एक घर ढूंढेंगे। उप्स, एक्सक्यूज मी। चलिए हॉर्सेस देखें। क्या लगता है? ओ रुको, लगता है इसे ये हॉर्स चाहिए। क्या और भी हॉर्सेस हैं? हाँ, मेरे पास एक घर पे है। तो आप ये हॉर्स इसके लिए अडॉप्ट कर रही हैं? ओह हाँ। ओह सच में? ताकि ये हॉर्स राइडिंग करते हुए बड़ी हो। तुमने उसे किस किया? कोई इसे पसंद क्यों नहीं करेगा? ऐसा लगना चाहिए कि ये हॉर्सेस अपनी मर्जी से ट्रेलर में चढ़ रहे हैं। मैं कुछ ट्राई करता हूँ। मैं तुम्हें 10,000 दूंगा अगर तुम ट्रेलर में चढ़ गए। ओह माय गॉड, उन्होंने कर दिया। ये क्या? वो तो और अब हम जाएंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बर्ड को बचाने। अब हम हैं माया के एनिमल सैंक्चुअरी में और मुझे एक बात बहुत पसंद आई कि ये 24/7 ट्विच लाइव स्ट्रीम करके फंड्स इकट्ठा करती है और लोग एनिमल्स के वेलबींग के लिए इन्हें पैसे डोनेट कर सकते हैं। और लाइव स्ट्रीम पर डोनेट किए गए पैसों से न सिर्फ इन एनिमल्स को खाना मिलता है, बल्कि इतने बड़े सैंक्चुअरी को मैनेज करने के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, जो एक्सोटिक एनिमल से भरा है, जिन्हें माया अपनी पूरी जिंदगी रिहेबिलिटेट करते आई है। तो ये है हमारा मॉर्मो सेट। वो ऊपर मोमो है। मोमो कितना उसे क्यूट है। स्क्रीन बहुत पसंद है। आप उसे अपने फोन में कुछ दिखा सकते हैं। हमारे वीडियो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि मंकीज को भी पसंद है। बहुत शैतान है। ओके, हमें ये प्लांट लगाना है। गड्ढा करो यहाँ यस पर। मैम। तुम्हें यहाँ पर एक ऑब्लोंग शेप का बनाना है। एक सवाल है, ये ऑब्लोंग क्या होता है? एक हॉट डॉग जैसा। परफेक्ट, समझ गया। गुड, परफेक्ट नहीं पी रहा तो चलेगा। Oh my God. हाँ, ठीक है, इसमें से सारे रूट्स निकाल लो, फिर हम उसे बाहर रखेंगे। रोज आपकी जैसी कम्युनिटी किस तरह मदद कर रही है ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या इस वेबसाइट पर जाइए अभी। अब देखते हैं स्टॉम्पी अपने नए घर को पसंद करता है या नहीं, और साथ में उसे गर्लफ्रेंड से भी मिलवाएंगे। तुम आजाद हो। कैसा लगा तुम्हारा नया घर स्टॉम्पी?
मुझे पता है तुम्हें पेड़ बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ पर उसकी कोई कमी नहीं। तो कैसी लगी नई जगह? पसंद ही आई होगी। हमने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है जहाँ तुम एक हॉर्स के पैरों के नीचे नहीं आओगे, और तुम्हारे लिए एक दोस्त भी लाए हैं। हमने ये जगह 2 इमूस के हिसाब से बनाई है। मैं इसे नाम दे सकता हूँ? हाँ पर तुमने ऐसा क्यों कहा? हाँ, दे सकते हो। चलो इसे बाहर निकाले। मेरा नाम कैसा लगा? इसका क्या मतलब है? मतलब इसका नाम है नोलन की मॉम। हाय। हाय नोलन की मॉम। ओके, अब ये फ्री है। ये जाने से पहले बता दूं, हम वुल्फ सैंक्चुरी में हैं, जिसे माया बनाना चाहती है। आंखों की पट्टी हटा दो, और इस सैंक्चुरी को बनाने के लिए मैं तुम्हें $50,000 का डोनेशन दे रहा हूं, ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। साल की शुरुआत में टेक्सास के फ्लड के कारण माया की सैंक्चुरी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिससे उनका काम काफी पीछे चला गया। लेकिन लोज का शुक्रिया, जिनकी वजह से माया की सैंक्चुरी में वापस जान आ गई। ये तो कमाल हो गया। थैंक यू सो मच। तो वक्त है रैपिड फायर का। हमने अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में मिंगा लॉज और सैंक्चुरी के साथ मिलकर 200 से ज्यादा जानवरों को वापस वाइल्ड लाइफ में भेजा। यहाँ हमारे पास सिल्की एंट ईटर है। ये रेयरेस्ट स्पीशीज में से एक है जो यहाँ पाया जाता है। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है। जाओ छोटे दोस्त। ये एनिमल्स धीरे से चढ़ रहा है। कब के मर जाते अगर हमारे पास मिंगा जैसी सैंक्चुरीज नहीं होती जो इन्हें संभालती हैं तो अब हम इस कछुए को छोड़ने जा रहे हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में और आजाद करती है। पर अभी हमारा काम बाकी था, क्योंकि हमने अमेरिका में 100 से भी ज्यादा जानवर बचाए, जैसे कि यहाँ वाइल्ड लाइफ क्रिएटर्स सर्कल ऑफ लाइफ में, जहाँ हमने 47 इंजर्ड और छोड़ दिए गए जानवरों को फंड किया, जिसमें से एक है ब्लैक वुल्फ ड्रेको। उसे लुसियाना में गोली मारी गई थी, और जब वो यहाँ आया तो खड़ा भी नहीं रह पाता था, पर अब देखो कैसा भाग रहा है। 20 फॉक्स को मारकर उनका फर कोट तैयार किया जाने वाला था, लेकिन हमने दखल दिया और उनमें से हर एक को बचा लिया। शायद उसे टॉयज बहुत पसंद है और घूमना फिरना भी। यहाँ इस बड़े से बर्ड सैंक्चुरी में हमने 70 नेटिव बर्ड्स को बचाया, जैसे कि ये स्क्रीच आउल जो कि एक कार से टकरा गया था और अब उसकी घायल आंख का इलाज हो रहा है। हम पक्का नहीं कह सकते कि उस घायल आंख से उसे पहले की तरह दिखेगा। लेकिन ये आउल्स किसी भी खतरनाक जंगल में अपनी एक आंख के साथ रह सकते हैं। हमने 42 व्हाइट टेल्ड घायल डियर्स को भी ट्रीट किया। आ जाओ डियर। अब ये डियर आराम से घूम फिर सकती है और घास भी खा सकती है। इस तरह हमने जॉर्जिया में भी 85 जानवरों को और बचाया। ये मिसिसिपी काइट ठीक होकर उड़ने के लिए तैयार है, और न्यूयॉर्क के इस टर्टल रेस्क्यू में हमने 48 अलग अलग टर्टल्स को बचाया। ये वाला ठीक हो गया है और अपने घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, स्केटिंग करते हुए। इसीलिए हमने पूरे देश के 4 संस्थाओं की मदद की, जिन्होंने 212 जानवरों का इलाज किया जिन्हें हमारी मदद की जरूरत थी। इन सभी जानवरों को देखने के बाद हम सिर्फ आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस तरह का बदलाव ला सकें। हमने हजारों जानवरों को बचाया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम और हजारों जानवरों को बचाएं, तो प्लीज हमारी वेबसाइट विजिट करें। आइए मिलकर काम करें ताकि हम इन एनिमल्स को बचाकर इन्हें जंगल में छोड़